ये कहानी होती है एक गरीब किसान की जो जंगल में रहता है। बहुत ही गरीब होता है। उसका एक बेटा होता है और उसकी एक बूढ़ी माँ होती है। यूं ही रामू फिर माँ को कहता है कि मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। रामू आहिस्ता आहिस्ता निकल पड़ता है बैलगाड़ी पे जंगल की तरफ। वो लकड़ियाँ ढूंढने के लिए आहिस्ता आहिस्ता निकल पड़ता है। फिर यूं आहिस्ता आहिस्ता जंगल में नज़दीक जाने पर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपनी बैलगाड़ी को खड़ा कर देता है। फिर वो खुद आहिस्ता आहिस्ता पैदल निकल पड़ता है। जंगल में रामू पैदल चलते चलते उसे कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो भी रामू के साथ जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए साथ चल पड़ते हैं। रामू दोस्तों को कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ लकड़ियाँ किस तरफ हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करके बेचेंगे। आखिरकार जंगल में रामू एक पेड़ को काट देता है, फिर उसकी लकड़ियाँ बना देता है। फिर उसके दोस्त आहिस्ता आहिस्ता लकड़ियाँ उठाते जाते हैं। रामू के दोस्त वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक ट्रैक्टर में डाल देते हैं। लकड़ियाँ ट्रैक्टर में डालने के बाद फिर वो तीनों ट्रैक्टर पे बैठ के आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ जाने लगते हैं। रामू के दोस्त रामू से पूछते हैं, रामू, शहर कितनी दूर है? तुम कभी शहर गए हो रामू? रामू कहता है, दोस्तों हाँ, बस थोड़ा ही नज़दीक है, हम पहुंचने वाले हैं शहर। आखिरकार रामू और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं शहर में और फिर वो दोस्तों को कहता है, दोस्तों हम पहुंच गए शहर। रामू कहता है, मैं शहर में देखता हूँ जो हमसे लकड़ियाँ ले। क्या आप हमसे लकड़ियाँ लेंगे? हम जंगल से बहुत लकड़ियाँ लेके आए हैं। आप लकड़ियां दो मुझे, मैं आपसे लूंगा। रामू, जल्दी लकड़ियां लेके आओ। रामू आहिस्ता आहिस्ता लकड़ियाँ उसको देने के लिए चला जाता है। फिर रामू अपनी घर की तरफ निकल पड़ता है लकड़ियाँ बेचने के बाद। रामू आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। माँ, मैंने लकड़ियाँ जो जंगल से काटी थी वो मैंने बेच दी शहर में एक आदमी को। अच्छा किया बेटा रामू, आपने लकड़ियां बेच के। कल फिर से चले जाना लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए। रामू की माँ ने रामू को बोला, तुम चले जाना। फिर रामू सुबह सवेरे फिर चला जाता है लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल की तरफ। जंगल में चलने के बाद रामू को सामने एक शेर सोता हुआ नजर आ जाता है। रामू सोचता है, अब मैं कहाँ जाऊं? अब क्या करूं मैं? शेर सामने सोता हुआ बैठा हुआ है। अब कैसे लकड़ियां मैं तोड़ूं?
शेर जाग तो ना जाएगा, मैं लकड़ियां काटूं तो। आखिरकार शेर जाग जाता है, रामू को देखता है और फिर रामू को कहता है, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरा है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रामू फिर वहाँ शेर से भाग जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहाँ भागोगे? रामू भागता भागता जंगल से शेर से फिर वो घर आके पहुंच जाता है। माँ को रामू कहता है कि माँ, मैं जैसे ही जंगल में गया तो लकड़ियाँ काटने के लिए, तो सामने मुझे एक शेर नज़र आया जो सो रहा था। फिर वो जाग गया, मेरे पीछे पड़ गया शेर। अच्छा किया बेटा, आप जंगल से भाग के आए। रामू लकड़ियाँ छोड़कर अब दूसरा नया कारोबार शुरू करता है। वो एक नया फ्रूट स्टॉल लगाता है शहर में। फ्रूट ले लो, फ्रूट ले लो, रामू ऐसा करता है। फिर वो अपनी सारी ज़िंदगी फ्रूट स्टॉल बेचता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मेरी कहानी?